हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्निकल नागेट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोबाइल डिवाइसेस और ये पार्ट 2 है। और आज हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स कौन से लैपटॉप के डिस्प्ले के अंदर अवेलेबल होते हैं और लैपटॉप्स के कुछ और भी सारे फीचर्स। और इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि और कौन से लैपटॉप्स में के अलावा मोबाइल डिवाइसेस होते हैं। और फिर हम उनके एसेसरीज देखेंगे और उनकी कनेक्टिविटी कैसे होती है, वायर्ड एंड वायरलेस। फिर हम तुमको नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें, उसमें हम मेल कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है और हमारे डिवाइसेस को कैसे सिंक्रनाइज किया जाता है क्लाउड के साथ और अलग अलग मीडियम्स के साथ। और पहले ये नगेट चालू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, इस नगेट का थियोरेटिकल मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके जाओगे तो इसका जो थियोरी मटेरियल है आप देख के उससे पढ़ सकते हो और आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टेक्निकल ना गया है। तो सबसे पहले स्क्रीन के बारे में बताना चाहूंगा। लैपटॉप का एक स्क्रीन भी कंपोनेंट है और उस स्क्रीन के बारे में बताना चाहूंगा कि स्क्रीन के कितने टाइप्स होते हैं। अभी लैपटॉप में एक होता है एलसीडी और एक होता है एलओडी। कॉम्शिया ए प्लस भी हमको ये दो टाइप के बारे में बताना चाहता है। एलसीडी में भी एक्चुअली दो टाइप होते हैं। एक होता था फ्लोरेसेंट लैंप, यूज होता था बैक लाइटिंग के लिए। बैक लाइटिंग, अब ये स्क्रीन है, स्क्रीन को हमको अपीयरेंस, हमको जो दिखाई दे रहा है वो कैसे दिखाई देता है, क्योंकि इन स्क्रीन के पीछे बैक लाइटिंग होती है। और इस बैक लाइटिंग में एलसीडी में बैक लाइटिंग होता था एक फ्लोरेसेंट का और एक होता था एलईडी का। अभी फ्लोरेसेंट लैम्प थोड़े आउटडेटेड हो गए, लेकिन एलईडी अभी भी चल रहा है। और एलईडी है जो कंप्लीटली फ्लोरेसेंट से बहुत कम पावर भी कंज्यूम करता था और अच्छा क्लियरिटी भी देता था। लेकिन उसके बाद एक नया टेक्नोलॉजी आया जिसको बोला जाता है ओलेड, ओएलईडी। ओएलईडी में क्या है, इसमें कोई बैकलाइटिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, बैकलाइटिंग का कंसेप्ट ही निकाल दिया गया। ओएलईडी खुद ही पावर से लाइट अमिट करता है और हमको डिस्प्ले देता है और इसका क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है। और मेन अच्छी बात यह है कि ये पावर भी एलसीडी स्क्रीन से बहुत कम कंज्यूम करता है। और हमने जैसे लास्ट में बताया था, ये स्क्रीन जो होते हैं उसको रिप्लेस करना भी बहुत इजी है। इसके बाद जो है इस स्क्रीन के अंदर आप देखोगे और कुछ एक और कंपोनेंट होता है जो है वाईफाई एंटीना। हमने तुमको लास्ट नगेट में ये बताया था कि ये वायरलेस कार्ड होता है जो लैपटॉप में कनेक्ट होता है, लेकिन इस वायरलेस कार्ड को ये वायर्स लगे होते हैं और ये वायर्स, इस वायरलेस कार्ड का एक एंटीना तो होना चाहिए ना जो वाईफाई से कनेक्ट करे। तो ये कुछ ऐसे होता है, ये कनेक्टेड देखोगे, ये जाके हमारे कार्ड में कनेक्ट होता है और ये एंटीना होता है हमारी स्क्रीन के पीछे और हमको पता ही नहीं है ना। तो ये स्क्रीन के पीछे होता है जो वायरलेस कनेक्टिविटी कैप्चर करता है और आपको वाईफाई इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और ऐसे ये अवेलेबल होता है कि कभी आपका कुछ खराब हो गया तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। दूसरा जो है वेब कैमरा एंड माइक्रोफोन। हमने वेब कैम यूज किया होगा, अगर आप देखोगे ये पोर्शन होता है वेब कैम का, इधर होता है माइक छोटा सा, ये पीछे वेब कैम है, ये माइक है। ये भी अगर कभी खराब हो गया तो ये अलग से मिलता है, आप इसको रिप्लेस कर देते हो और ये स्क्रीन के पीछे होता है। और इसके अलावा जैसे आप देख रहे हो ये वायर है, ये वायर भी जा रहा है, इसमें भी हमारा जो हमने लास्ट बताया था वाईफाई का एंटीना वही वायर है जो कनेक्ट होता है यहाँ पर या कभी यहाँ पर, वो अवेलेबल होता है वाईफाई का एंटीना। इसके अलावा जो एक और चीज है जो आपको पता ही नहीं होगा जो स्क्रीन के पीछे होता है वो है इन्वर्टर। अभी इन्वर्टर का काम क्या है? इन्वर्टर का काम ये है, वो हमारे डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। अभी ये मेरा एसी आउटलेट है, ऐसा कुछ होता है जिसमें हमारा लैपटॉप का वायर लगा होता है, फिर हमारा लैपटॉप कनेक्टेड होता है चार्जर के थ्रू, चार्जर में अडाप्टर होता है ऐसे। ये हमारा क्या करता है, एसी आउटलेट से डीसी का पावर देता है। फिर बाद में ये टाइप के यहाँ पे स्क्रीन में मोस्टली ये प्लेस पे एक क्या होता है, इन्वर्टर होता है जो क्या करता है, इस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करके स्क्रीन को पावर देता है। तो ये एक लंबा सा प्रोसेस है लेकिन फटाफट हो जाता है और हमको ये स्क्रीन पे लाइट दिखाई देती है। तो ये स्क्रीन को पावर मिलता है यूजिंग इन्वर्टर जो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद स्क्रीन में आजकल देखिए तो डिजिटाइजर स्क्रीन आने लगे हैं, टच स्क्रीन बोला जाता है उसका डिजिटाइजर। उसमें एक अलग से पैनल लगता है सामने स्क्रीन के जो आप टच स्क्रीन के थ्रू यूज कर सकते हो। मैंने आजकल यूट्यूब में ऐसे भी वीडियोस देखे हैं कि आप आपके लैपटॉप को टच स्क्रीन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे पता नहीं वो टच स्क्रीन बना सकते हैं कि नहीं, क्या फेक न्यूज़ है, लेकिन अगर कभी ये खराब हुआ जाता है तो उसका एक टच स्क्रीन का पैनल अलग आता है और आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं।
दूसरी चीज जो मैंने लास्ट नगेट में आपको बताया था अबाउट लैपटॉप के कीबोर्ड के बारे में, जो लैपटॉप के एक अच्छा सा फीचर है जो डेस्कटॉप में नहीं मिलता है, जो है फंक्शन की। फंक्शन की प्रेस करके आप ये जो भी कीज है इधर उन सबको यूज कर सकते हो। उसमें आपको ऑप्शन मिलता है डुअल डिस्प्ले का, वायरलेस का, सेल्यूलर ऑन ऑफ करना, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना, स्क्रीन का ब्राइटनेस कम ज्यादा करना, फिर ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करना, फिर अगर तुम्हारा कीबोर्ड में बैकलाइटिंग है उसको भी टर्न ऑफ करना है तो कर सकते हो। टच पैड को बंद करना है, यूज नहीं करना है तो ऑफ करो। माउस से यूज करना है माउस से यूज करो। स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में। मीडिया ऑप्शन जैसे कि प्ले, पॉज, फास्ट फॉरवर्ड, जीपीएस को ऑन ऑफ करना एंड एरोप्लेन मोड भी उसमें अवेलेबल है। तो एक टाइम था जब हम ट्रैवल करते थे यूजिंग एरोप्लेन या प्लेन बोलते हैं या फ्लाइट बोलते हैं, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। तो वो टाइम पे एयर होस्टेस होते थे, लोग बोलते थे आपके इस मोबाइल फोन्स को टर्न ऑफ कर दो वरना डिस्टर्बेंस होगा। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे एयर होस्टेस या इन लोग भी कहते हैं कि आपके मोबाइल या स्मार्टफोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो। तो एयरप्लेन मोड जो है नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होता, लेकिन एयरप्लेन मोड में आप आपके वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो और आप ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एक चीज मैं बताऊंगा, ये एक नया सा मैकबुक है जो लॉन्च हुआ है 2020 में, जो है मैकबुक एयर। एयर एयर ओके एयर। तो ये बहुत स्लिम है, लाइट है और एप्पल का प्रोडक्ट है। ओके यू कैन से दैट मैकबुक। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है जो नॉर्मली लोगों को लगेगा। क्या डिसएडवांटेज है? इसमें ये 2 पोर्ट ही है बस। हाँ, और एक इधर इन्होंने एक जैक भी दिया है 3.5 का ऑडियो के लिए, लेकिन ये 2 पोर्ट ही है। ये पोर्ट क्या है? लाइटनिंग पोर्ट है जो आपको एप्पल में भी मिल जाता है, आईफोन्स में, जिसके थ्रू चार्ज होता है। अब मुझे इसमें क्या कनेक्ट करना है? यूएसबी कनेक्ट करना है। क्या मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट? नहीं कर सकता हूँ। तो अभी वो कर नहीं सकते, तो इसके लिए दूसरे अलग हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं जैसे कि डॉकिंग स्टेशन एंड पोर्ट रेप्लिकेटर। वाओ, सी। अब डॉकिंग स्टेशन और पोर्ट रेप्लिकेटर क्या है? डॉकिंग स्टेशन कनेक्ट करोगे आप उसको अगर लाइटनिंग पोर्ट से, तो आपको ये सब फीचर्स मिलेंगे। लेकिन डॉकिंग स्टेशन में एक अलग एडवांस चीज मिलती है जो आपको पोर्ट रेप्लिकेटर में नहीं मिलती। वो है आपको स्टोरेज डिवाइसेस या फिर आप आपका एचडीडी या फिर आप एसएसडी भी कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग डॉकिंग स्टेशन। पोर्ट रेप्लिकेटर उसका छोटा भाई है बोलना है, जिसमें वो सब चीजें आप कनेक्ट नहीं कर सकते, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ये सब चीजें कनेक्ट करने की। मैं एक टाइम था मैं जाता था, अभी तो आजकल सब ऑनलाइन हो गया ना, हम ऑनलाइन परचेज करते हैं। एक टाइम था मैं जाता था मॉल्स में या कुछ, और वहाँ पे अगर मुझे लैपटॉप देखना है तो वो लैपटॉप देख सकते थे, लेकिन उठाओ तो उसमें कुछ उठा के लेके नहीं जा सकते थे। मुझे लेके जाना ना था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कनेक्ट होता था, इसको लैपटॉप लॉक बोला जाता है। आज भी कॉर्पोरेट कंपनीज में देखो लैपटॉप को लॉक किया जाता है यूजिंग दिस लैपटॉप लॉक, और मॉल्स में भी होते हैं जहाँ पे वो लैपटॉप को सेल करते हैं क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना है कि कोई लेके ना चले जाए। तो ये भी लैपटॉप के फिजिकल लॉक्स आते हैं जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आप काम कर रहे हो या आपको डाउट है कि कोई आपका लैपटॉप लेके चला जाएगा। हा। लेकिन ऐसा होता नहीं है यूजुअली घर पर, लेकिन यस यू कैन प्रोटेक्ट इट यूजिंग दोस लॉक्स। और आज तो ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है कि अभी लैपटॉप्स भी ऐसे आने लगे हैं जिनका स्क्रीन मोर देन 180 डिग्री रोटेट हो रहा है और कीबोर्ड्स उसमें अलग हो जाते हैं और आप उसको टैबलेट की टैब की तरह यूज कर सकते हो यूजिंग स्टाइलस। तो वैसे ही एक लैपटॉप है ये जिसको आप स्टाइलस से भी यूज कर सकते हो, आप कीबोर्ड को भी रिमूव कर सकते हो और आप इसको मोर देन 180 डिग्री भी रोटेट कर सकते हो। वाओ, टेक्नोलॉजीज आर अपग्रेडिंग माय बॉय। ओके, इसके बाद जो डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस है जिनके बारे में आपको कुछ ना कुछ को पता ही होगा, जैसे टैबलेट है, स्मार्टफोन है जो आप यूज करते हो, और इनमें से भी कोई ना कोई चीज तो आप यूज करते होगे, स्पेशली फिटनेस बैंड या स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच है जिसको आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो आपके स्मार्टफोन के साथ, फिर आप एप्लीकेशन यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कॉल्स यहाँ से रिसीव कर सकते हो। इवन फिटनेस बैंड है जो आपकी फिटनेस के लिए कितना स्टेप आपने वॉक किया है वो सब, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों टाइम भी दिखाते हैं। वाओ, ठीक है। तो फिर ये डिवाइसेस है। फिर उसके बाद आप देखोगे VR AR हेडसेट जो गेमिंग के लिए यूज होता है, वर्चुअल रियलिटी, कि आप इसको पहनकर गेम खेल सकते हो, लेकिन इसको पहनकर रोड में चलते हुए गेम ना खेलना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, टू बी श्योर। तो ये सब डिवाइसेस है। उसके बाद जो मोबाइल डिवाइस है, माय फेवरेट किंडल, ई रीडर किंडल, जो बुक्स रीड करते हैं, नॉवेल्स रीड करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये,
कि आप रीड कर सकते हो। मुझे एक बार एक पर्सन ने बोला था, वाई यू नीड टू परचेज किंडल, किंडल क्यों परचेज कर रहे हो भाई, तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, तुम्हारे पास टैबलेट है, तो किंडल की क्या जरूरत है। तो किंडल की ये जरूरत है दोस्तों कि किंडल में जो इंक होता है वो इतना अच्छा होता है कि आप ब्राइट सन में भी उसको क्लियरली पढ़ सकते हो, जो ड्रॉबैक आपको मोबाइल स्मार्टफोन्स या फिर टैबलेट में मिलेगा, लेकिन किंडल में आप उसे तो भी पढ़ सकोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे जीपीएस जो हमारे कार्स में अवेलेबल होते हैं, जिसको आप ट्रैकिंग कर सकते, मतलब ट्रैकिंग नहीं बोलूंगा, आप नेविगेट कर सकते हो। अगर आपको कोई डेस्टिनेशन में जाना है तो आप वन सोर्स से डेस्टिनेशन तक आप पहुंच सकते हो, या आपको पूरा वे बताएगा। तो ये जो है हमारे टाइप्स ऑफ मोबाइल डिवाइसेस है। अभी इसके बाद कनेक्शंस एंड एसेसरीज की बात करेंगे। आप सब अपने मोबाइल डिवाइस को चार्ज करते होंगे और यूजिंग यूएसबी उसको शेयर भी करते होंगे। तो यूएसबी के 3 टाइप मैंने यहाँ पे बताया, माइक्रो यूएसबी, मिनी यूएसबी एंड यूएसबी सी। तो माइक्रो यूएसबी कुछ ऐसा है जो एक्चुअली मैं ज़्यादातर इसको मेरे डीएसएलआर के लिए यूज़ करता हूँ, मेरे पीसी के साथ कनेक्ट करने, ये मेरे स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए यूज़ होता है, और ये भी मेरे स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए यूज़ होता है। तो 2 टाइप के चार्जर्स है, एक मिनी यूएसबी है स्मार्टफोन को चार्ज करने, एक यूएसबी सी है जो स्मार्टफोन। तो डिपेंड करता है कौन सा आपका स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरर है, उसने कैसा चार्जर दिया है। फिर ये जो है लाइटनिंग पोर्ट, स्पेशली फॉर महंगा ब्रांड लाइक एप्पल, स्पेशली फॉर एप्पल है। तो लाइटनिंग वायर है, और ये एक प्रोप्राइटरी है एप्पल का, ये एप्पल की प्रोडक्ट के अलावा किसी में नहीं जाएगा। वैसे कि ये नॉन प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स है जो यूनिवर्सल है, ये बहुत सारे डिवाइसेस में कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये वायर्ड है और वायरलेस भी है। वायरलेस में क्या है, जैसे आप अगर देखोगे तो आजकल आप जब कुछ शॉपिंग करने जाते हो तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, हर वेंडर्स उसको स्वाइप नहीं करता है, उसको सिर्फ टैप करता है अपने पीएसओ मशीन में, और जैसे टैप करता है आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो वो डिडक्ट होता है यूजिंग एनएफसी टेक्नोलॉजी, एनएफसी टेक्नोलॉजी। फिर ब्लूटूथ है, आप सबने यूज किया है ब्लूटूथ, मोबाइल टू मोबाइल शेयरिंग के लिए और भी कई डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। फिर आर आई है, आई आर है, आर आई नहीं है, आई आर है। आई आर क्या है, रिमोट्स में यूज होता है, कि टीवी रिमोट्स, एसी रिमोट्स एंड ऑल। और हॉटस्पॉट के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बॉस सबने यूज किया रहेगा। दोस्त तेरे पास, मेरे पास इंटरनेट कम है, तू मुझे डेटा शेयर करना, हॉटस्पॉट देगा क्या, बराबर। फिर इसके बाद जो कनेक्शन टाइप्स में और एसेसरीज है, जैसे हेडसेट्स है, फिर स्पीकर्स है, फिर गेम पैड्स है। अभी गेम पैड्स क्या है, ये जो मोबाइल गेमिंग्स के लिए यूज होता है, इसको मोबाइल डिवाइसेस में जैसे स्मार्टफोन हो गया या फिर लैपटॉप हो गया, इन सब के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर पावर बैंक हो गए या पावर बैंक केसेस हो गए जो पीछे लग जाते हैं, प्रोटेक्टिव केसेस हो गए, क्रेडिट कार्ड रीडर्स हो गए जो ऐसे एसेसरीज है, या फिर हमारा हो गया एसडी कार्ड जो आजकल स्मार्टफोन्स पे नहीं मिलते हैं, कम हो गए हैं क्योंकि इंटरनल स्टोरेज आने लगा है, लेकिन आज भी यूज होता है। और ये स्लॉट आपको मेमोरी कार्ड रीडर का वो आपको लैपटॉप में भी अवेलेबल होता है। अभी जो वायरलेस कनेक्शन है उसमें जैसे कि हॉटस्पॉट हो गया, टेथरिंग हो गया। तो हॉटस्पॉट जो हम वायरलेसली क्या डेटा शेयर करते हैं, टेथरिंग जो होता है, अगर आप जाओगे सेटिंग्स में आपको मिलेगा यूएसबी टेथरिंग, जिसमें आप वायर के थ्रू, ये आपका स्मार्टफोन है या आपका लैपटॉप है, तो वायर के थ्रू आप आपका स्मार्टफोन का डेटा लैपटॉप में शेयर करते हो, उसको टेथरिंग बोलते हैं। और आ गया हमारा एयरप्लेन मोड। तो ब्लूटूथ को कनेक्ट किया जाता है अलग अलग डिवाइसेस के साथ, जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर्स, ब्लूटूथ पॉड्स, ब्लूटूथ वॉच। तो ये अलग अलग डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है, उनको अनेबल किया, पेयरिंग किया। पेयरिंग करने के बाद अगर उनमें कोई पिन है, स्मार्टफोन को स्मार्टफोन से कनेक्ट कर रहे हो तो पिन का ऑप्शन देता है, पिन के ऊपर क्लिक किया और आपका कनेक्टिविटी हो गया। तो ब्लूटूथ आज भी यूज होता है, और ब्लूटूथ का जो रेंज होता है, स्टैंडर्ड रेंज होता है, वो होता है 30 फीट्स। 30 फीट्स। उसके बाद जो है मोबाइल स्मार्टफोन्स में ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं, ऑफिस में वाले, कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले यूज़ होते हैं मेल्स। अभी मेल का कैसा फंडा है, स्मार्टफोन में अलग अलग एप्लीकेशंस आते हैं, अगर आप प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाओ उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। आउटलुक का भी एक एप्लीकेशन है जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हो, और जीमेल का भी डायरेक्ट एप्लीकेशन है, या फिर अगर आपको कुछ अलग एप्लीकेशन से आपको कॉन्फ़िगर करना है तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है 2 चीज़ जो यहाँ पे है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग। तो ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है। तो इनकमिंग के लिए पॉप या फिर आई मैप प्रोटोकॉल यूज होता है। पॉप का पोर्ट नंबर होता है स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर 110 और आई मैप का होता है 143।
SMTP इज यूज फॉर आउटगोइंग, जिसका स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर होता है 25। लेकिन हमको प्रोटेक्शन चाहिए, हमको एन्क्रिप्शन चाहिए, तो उसके लिए SSL सेटिंग्स लगाई जाती है इन पोर्ट्स पे। तो तब SSL जब सेटिंग्स लगाई जाती है तो पॉप का पोर्ट नंबर हो जाता है, पॉप 3 का पोर्ट नंबर हो जाता है 995, IMAP का पोर्ट नंबर हो जाता है 993 और SMTP का पोर्ट नंबर हो जाता है 587। राइट, तो ये यूज किया जाता है और यही यूज किया जाता है मेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी को एंटर करना है, होस्ट नेम जो है उसका, आपके जो मेल सर्वर्स हो गए कंपनी का, जो भी आपका यूजर नेम, पासवर्ड और फिर पोर्ट नंबर। 993 है इसलिए IMAP यूज कर रहा है, फिर होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, फिर पोर्ट नंबर 587 है तो SMTP यूज कर रहा है। तो ये, और एक है SMIME। SMIME भी एक काइंड ऑफ एन्क्रिप्शन है जो एक्सचेंज में यूज किया जाता है, मल्टीपर्पज दैट इज सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, जो एक्सचेंज में यूज किया जाता है। और एक्सचेंज मोस्टली यूज किया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कंपनीज के मेल बॉक्स के लिए। तो हमारे पास iCloud है जो एप्पल का है, गूगल है जीमेल का जीमेल गूगल का है, और एक्सचेंज है, फिर याहू है, आउटलुक है, हॉटमेल है, और भी कई सारे डिवाइसेस, कई सारे मेल बॉक्सेस। तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो इवन यूजिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर कुछ एप्लीकेशंस जो आपके स्मार्टफोन्स में पहले से ही अवेलेबल है। और इसके बाद अभी हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के साथ। अब कॉल करते हो तो उसमें कुछ अपडेट्स होते हैं जो उस सब चीज को हेल्प करते हैं, जैसे कि PRI अपडेट एंड PRL अपडेट। अब ये क्या होते हैं, ये आपने एक्चुअली सुना भी नहीं होगा। तो एक होता है PRI स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट रिलीज इंस्ट्रक्शन, जो क्या करता है, आपके डिवाइसेस का एक नेटवर्क कंपनीज का उनका एक ID कोड होता है, नेटवर्क कोड होता है, कंट्री कोड होता है, वो सब चीज है। और दूसरी जो PRL होता है वो है प्रिफर्ड रोमिंग लिस्ट। अब कैसा होता है कि PRL हेल्प करता है कि आपके जो ID कोड का जो नेटवर्क है वो कौन से टावर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर आप देखोगे आपके मोबाइल सेटिंग फोन में, आप सबको ही पता होगा कि उसमें एक ऑप्शन रहता है डेटा रोमिंग, राइट। उसको अनेबल करो या डिसेबल करो। तो आप जैसे ट्रैवल करते हो, आप वन प्लेस टू, आप घर पे हो तो आपका एक स्पेसिफिक टावर के साथ आपका नेटवर्क कनेक्ट होगा, आप बाहर जाते हो तो वो दूसरे टावर के साथ कनेक्ट होगा। तो अब ये कैसे होना चाहिए, तो जब आप डेटा रोमिंग को अनेबल रखते हो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपडेट करता है, वरना आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। तो आप अनेबल रखते हो तो आप कहीं पे भी जाते हो तो PRL अपडेट्स क्या करते हैं, यूजिंग PRI अपडेट्स, जो कोड नंबर्स एंड ऑल होता है वो आपके इसको अपडेट करते हैं, तब जाके आपको डिफरेंट टावर्स से नेटवर्क मिलता है। उसके बाद हमारे मोबाइल या स्मार्टफोन डिवाइस में एक रेडियो फर्मवेयर होता है जिनके बारे में हमको पता ही नहीं, और वो बेस बैंड अपडेट से अपग्रेड होते हैं, बेस बैंड अपडेट्स होते हैं तब जाके वो यूज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको जब कॉल आते हैं, और वो क्या होता है कि कॉल कैसे आना चाहिए, जो कॉल्स आते हैं, कॉल्स जाते हैं, ये सब चीज प्रॉपर रहने के लिए एक बेस बैंड अपडेट्स होते हैं, जो अपडेट आने के बाद एक फर्मवेयर, जो रेडियो फर्मवेयर होता है वो अपडेट होता है। और जब भी ये अपडेट आते हैं, अगर आपने चालू रखा है, आपके सेलफोन स्मार्टफोन साइड में है, और अचानक से कभी कभी क्या हो जाता है, आपका स्मार्टफोन गर्म भी हो जाता है क्योंकि ये अपडेट्स हो रहे रहते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता है। तो ये जो अपडेट्स है PRL PRI बेस बैंड अपडेट्स होते हैं आपके स्मार्टफोन में, मोबाइल फोन्स में, लेकिन यू आर अनअवेयर ऑफ इट। उसके बाद स्मार्टफोन्स में, मोबाइल फोन्स में, हर एक डिवाइस में एक होता है IMEI कोड, जो एक फिजिकल कोड होता है, अगर एक यूनिक आइडेंटिटी होता है तो एक IMEI कोड होता है। अगर आप के स्मार्टफोन के पीछे देखोगे, उसके बॉक्स में देखोगे तो आपको IMEI कोड का एक स्टिकर मिलेगा, जो एक यूनिक कोड होता है जो आपकी स्पेसिफिक स्मार्टफोन को ही दिया जाता है। और आपका जो सिम कार्ड नेटवर्क होता है उसमें एक IMSI नेटवर्क होता है, जो आपकी स्पेसिफिक, जो आपका नंबर होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। तो ये ही दोनों चीज होती है जो हेल्प करती है ट्रैक करने के लिए आपके स्मार्टफोन्स को, अगर आपका स्मार्टफोन कभी घूम गया होगा तो ये दो अगर ऑन रहेगा तो ये दो चीज की वजह से वो हेल्प किया जाता है। उसके बाद VPN कनेक्शंस होते हैं कि आप किसी चीज को एक्सेस कर रहे हो और आपको सिक्योर एक्सेस चाहिए, आप आपके डिवाइसेस को एक्सेस कर रहे हो यूजिंग इंटरनेट या आप कंपनी नेटवर्क को यूज कर रहे हो तो VPN यूज किया जाता है, जो सिक्योर हो जाता है, एक टनल यूज करता है जो लॉक रहता है, तो हैकर्स जैसे लोग उनको पेनिट्रेट नहीं करके डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
तो वीपीएन के अलग अलग एप्लीकेशंस भी आते हैं आपके स्मार्टफोन्स में लैपटॉप्स के लिए, या फिर आप स्मार्टफोन में जाओगे तो उसमें वीपीएन का इंटरनल सेटिंग होता है जिसमें अगर आप वीपीएन के डिटेल्स डालोगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हमारा स्मार्टफोन्स है तो हमको उसको सिंक्रनाइज करते हैं। कभी हम सिंक्रनाइज कर लेते हैं क्लाउड के साथ, जैसे मेरे स्मार्टफोन में, अगर मेरा स्मार्टफोन एंड्रॉयड है, मेरे पास फोटोज है, तो वो क्या होता है, फोटोज सिंक्रनाइज अगर हो जाएंगे तो वो क्लाउड में स्टोर हो जाएगी। तो क्लाउड में स्टोर हो गए, जो गूगल का क्लाउड है, अगर मैं सेम ईमेल आईडी से मेरे दूसरे स्मार्टफोन में अगर लॉग इन करूंगा तो वहां पे वो पूरे फोटोज ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, क्योंकि वो स्मार्टफोन क्या होता है फिर वापस से क्लाउड के सिंक्रनाइज हो जाता है। तो यूजुअली क्लाउड के साथ सिंक्रनाइज करते हैं, हमारे डेस्कटॉप के साथ सिंक्रनाइज करते हैं, या फिर ऑटोमोबाइल जैसे कार्स एंड ऑल। अगर आपने अपनी कार के साथ सिंक्रनाइज किया है जिसमें डिवाइस होते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए या आपके सॉन्ग्स हो गए वो भी सिंक्रनाइज हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो सिंक्रनाइज होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कॉन्टैक्ट्स, एप्लीकेशन, ईमेल्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, कैलेंडर, बुकमार्क्स जिसको नहीं पता है, जो ब्राउजर में आपने बुकमार्क करके रखा है, डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका लोकेशन डेटा हो गया, सोशल मीडिया का डेटा हो गया, ई बुक्स हो गया है, आपके पासवर्ड्स हो गए, तो ये सब क्या होते हैं, सिंक्रनाइज हो जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा, आप सबके पास ईमेल आईडी होगी, कोई जीमेल यूज करता होगा, कोई याहू यूज करता होगा, कोई आईक्लाउड, कोई आउटलुक। जैसे अभी मेरा टेक्निकल नगेट का ये ईमेल आईडी है, तो अगर मैंने एक ही बार लॉगिन किया है और मैं एक बार सिर्फ एक ही पासवर्ड से लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं उससे यूट्यूब भी एक्सेस कर सकता हूँ, जीमेल भी एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे ड्राइव भी एक्सेस कर सकता हूँ, फोटोज भी एक्सेस कर सकता हूँ, कॉन्टैक्ट्स, कैलेंडर्स, न्यूज, प्ले, मैप्स, गूगल सर्च, एवरीथिंग। तो ये कैसे हो रहा है, सिंगल साइन ऑन के वजह से। एक लॉगिन आईडी, एक पासवर्ड से हम मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन फॉर मल्टीपल सर्विस, ये चीजें अवेलेबल है इन ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद कभी कभी सिंक्रनाइज करने के लिए हमको कुछ सॉफ्टवेयर भी लगते हैं, जैसे कि एप्पल के स्मार्टफोन को सिंक्रनाइज करने के लिए आपके डेस्कटॉप के साथ या आपके क्लाउड के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, जैसे कि iTunes। आप एप्पल के डिवाइस को या तो इंटरनेट डायरेक्ट वाईफाई के साथ कनेक्ट करके क्लाउड के साथ सिंक्रनाइज कर सकते हो, या तो आपको आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, iTunes इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपका आईफोन डिटेक्ट होगा, फिर आप या तो आपके सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज करो या तो आप iCloud के साथ सिंक्रनाइज करो। तो सिंक्रनाइज करने के लिए या तो वायर्ड यूएसबी कनेक्शन होता है, या फिर एप्पल के केस में वायर्ड लाइटनिंग कनेक्शन होगा, या वायरलेस वाईफाई के थ्रू कनेक्शन होगा सिंक्रनाइज करने के, या फिर वायर्ड कनेक्शन होगा जो डायरेक्ट केबल जाएगा इंटरनेट का और आप सिंक्रनाइज कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा नगेट पसंद आया तो लाइक करो, और आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट में डालना मत भूलना। अगर पसंद आया तो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, आपको और भी डिफरेंट वीडियोस चाहिए तो आप डाल सकते हो। दूसरी चीज, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका पूरा थियोरेटिकल मटेरियल। और शेयर करना मत भूलना और देखते रहना टेक्निकल नगेट। वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले वीडियो में हम देखेंगे नगेट ऑन नेटवर्किंग, जिसमें मैं बात करूंगा टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स के बारे में, और उनमें कौन से प्रोटोकॉल्स के पोर्ट यूज होते हैं, और इवन हम नेटवर्किंग के हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, जैसे राउटर हो गया, स्विचेस हो गए और कई सारे। तो देखना मत भूलिएगा टेक्निकल नगेट।